अब और सहन नहीं होता, बेटे को माँ का आशीर्वाद। आप इन लाइनों से समझ सकते हैं कि दीप्ति की जिंदगी में क्या चल रहा था। वैसे दीप्ति की अपने पति अर्पित के साथ क्या विवाद था, क्या झमेला था, इसके बारे में तो और ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये जरूर है कि अर्पित की एक और शादी हो चुकी है, और ये जो दूसरी शादी है वो अर्पित ने दीप्ति और अपना भरा पूरा परिवार और बच्चों के होने के बावजूद एक लड़की से की है, जो साउथ की फिल्मों की एक एक्ट्रेस है। अब जाहिर है अगर पति दूसरी शादी कर ले तो पत्नी की हालत क्या होती होगी, या उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। दीप्ति चौरसिया, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, वह मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली है। और अब दीप्ति की मौत के बाद उसके परिवार के लोग, खासकर दीप्ति का भाई, वो दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वह अपनी बेटी के शव को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, अंतिम संस्कार कराना चाहते हैं। और दीप्ति के भाई ने रोते हुए जो इल्जाम लगाए हैं, वो इल्जाम अपने आप में काफी संगीन है। दीप्ति के भाई का ये कहना है कि दीप्ति के साथ शादी के बाद से ही जो है बदसुल्की और मारपीट का सिलसिला चल रहा था। और जब उनकी बहन प्रेग्नेंट हुई, भाई ने कहा है कि जब उनकी बहन प्रेग्नेंट हुई और फिर बेटे को जन्म दिया, उस समय भी उसके साथ ज्यादती हुई, मारपीट हुई और उसे जलील किया जाता था। ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। और एक बार तो हालत ये हुई कि दीप्ति कई बार फोन पर अपने घर वालों को अपने साथ अपने ससुराल में हो रही ज्यादती के बारे में बता चुकी थी। और दीप्ति जो है एक बार इतना परेशान हुई कि वो कोलकाता अपने मायके चली गई थी। तब दीप्ति की जो सास है, उन पर भी दीप्ति के साथ मारपीट करने का इल्जाम है। दीप्ति की सास जो है वो दीप्ति को लेने कोलकाता गई थी और कोलकाता से वापस लेकर आई थी। जाहिर है जब लेने गई थी और वापस घर लेकर आई तो उस समय यह बातचीत या समझौता भी हुआ होगा कि अब बहू के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, मारपीट या बदसलूकी जैसी चीज नहीं होगी। लेकिन दीप्ति के घर वालों का दीप्ति की मौत के बाद अब यह कहना है कि वो दीप्ति को लेकर तो गए, लेकिन इसके बाद भी रिलेशन जो है दीप्ति के साथ उनका कभी अच्छा नहीं रहा और लगातार उसके साथ ज्यादती और मारपीट ये सब कुछ होता रहता था। कहानी में ये बात बड़ी हैरान करती है। कई बार लगता है ना, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी जिंदगी में पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और घर के बहुत सारे मसले जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, या मान लीजिए जरूरत की चीजों से थोड़ा ऊपर उठकर अगर छोटे छोटे शौक है, इंसान उन चीजों को कई बार पूरा नहीं कर पाता और अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर उसका गुस्सा निकालता है, झुंझलाता है। ऐसा जो है महिलाएं अपने पति के खिलाफ भी करती हैं, और पति जो है वह अपनी पत्नियों के खिलाफ भी करते हैं। तो पैसा हिंसा की एक बड़ी वजह, घरेलू हिंसा की एक बड़ी वजह बनता है। लेकिन ये जो केस स्टडी है, मैंने जो लिखा है उसकी हिंदी में एक क्राइम वीडियो बनाओ जिसकी आवाज एक मने की हो।